आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। अगर आपके मन में कोई विशेष व्यक्ति है, चाहे वह विवाहित स्त्री हो या कोई प्रियजन जिससे आप सच्चे मन से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वह भी आपके प्रति वही भाव महसूस करें, तो बस यह एक छोटा सा उपाय अपनाइए। यह साधना इतनी प्रभावशाली है कि जिस व्यक्ति के लिए आप इसे करेंगे वह स्वयं आपकी ओर खींचने लगेगा, आपसे मिलने की इच्छा करेगा और आपके स्नेह का प्रतिदान अपने हृदय से देगा। नमस्कार, जय माता दी, जय महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल रविंद्र ऑफिशियल में, जहां हम बात करते हैं प्रेम की शक्ति, भावनाओं की गहराई और मन की ऊर्जा के रहस्यों की। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, पर वह व्यक्ति आपकी भावना को समझ ही ना पाए? आप हर दिन उसकी मुस्कान के लिए प्रार्थना करें, पर जवाब में सिर्फ मौन मिले तो भीतर एक दर्द उठता है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलना चाहता है। कभी कभी मन इतना जुड़ जाता है किसी से कि उसकी एक याद ही हृदय को हिला देती है। हम चाहते हैं वह व्यक्ति हमारी भावना को महसूस करें, हमारे प्रेम की सच्चाई को जाने, पर नहीं जानता। किसे बताएं, कैसे कहें, कहां जाएं? यही वह क्षण है जहां सिद्ध प्रेम साधना की शुरुआत होती है। यह साधना किसी को वश में करने की नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की तरंगों को शुद्ध करने की साधना है। जब आपकी भावना निर्मल होती है तो वह सामने वाले के हृदय तक पहुंचती है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। आज की इस साधना में मैं आपको उस ऊर्जा के पहले संकेत से परिचित कराऊंगा जो प्रेम को भक्ति में बदल देती है और मौन को संवाद बना देती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रेम ही परम शक्ति है, ताकि यह ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी। सबका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ ख्वाहिशें रहती हैं। किसी का दिल किसी स्त्री पर आ जाता है, कभी किसी स्त्री से मोहब्बत हो जाती है और हम दिल दे बैठते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज का यह वीडियो खासतौर पर आपके लिए है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसके साथ समय बिताना चाहते हो, उसका प्यार पाना चाहते हो, उसके साथ घूमना फिरना चाहते हो, सपने साथ मिलकर देखना चाहते हो। हनीमून, छोटी छोटी खुशियां और जीवन के बात। और अगर आपकी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं और आप उन्हें पूरा करना चाहते हो तो आज मैं एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें एक गुप्त वस्तु है जिसे तकिए के नीचे रखकर सोने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आ सकता है। यह एक सरल और असरदार तरीका है, पर इसे समझदारी और सच्ची नीयत से करना जरूरी है। इस विधि का उद्देश्य किसी को जबरन बांधना नहीं, बल्कि आपके भीतर की भावनाओं को शुद्ध करके उस ऊर्जा को सधे हुए रूप में व्यक्त करना है। यदि आप इसे ईमानदारी से अपनाओगे तो यह आपकी भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगा और जो भी परिणाम होंगे वे प्रेम और सम्मान के दायरे में रहकर ही होंगे। तो आप सोच रहे होंगे, वह गुप्त चीज क्या है? उसे तकिए के नीचे कहाँ रखना है? यह तरीका कैसे काम करता है? इन सब बातों की मैं एक एक करके पूरी विधि बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, ताकि यह ऊर्जा हमारी सभी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना बनकर जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट में लिखो, जय हो कामदेव गुरु। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह गुप्त चीज कोई वशीकरण नहीं है।
यह एक साधारण वस्तु है जो आपकी मानसिक एकाग्रता और नियत को सशक्त करने में मदद कर सकती है। इस वस्तु के भीतर कोई जादुई शक्ति नहीं होती, पर जब आप उसे सही मन और सही इरादे से काम में लेते हो तो वह आपकी अंदरूनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने का काम कर सकती है। यह वस्तु घर में आसानी से मिल जाती है और इसका प्रयोग यदि आप उसी विधि से करोगे जो मैं बताऊंगा तो यह आपके मन में जमा नकारात्मक भावनाओं को कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और निर्णय क्षमता सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकती है। कई बार हमारी जिंदगी में दूरियां, गलतफहमियां या किसी की नकारात्मक बातें हमारे आत्मविश्वास को झोर देती हैं। यह तरीका उन कुप्रभावों का तुरंत इलाज नहीं है, पर यह आपको मानसिक मजबूती देने का एक साधन है ताकि आप स्पष्ट सोच के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सको और परिस्थितियों का सामना कर सको। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा है या किसी ने किसी तरह की नकारात्मक बात की है तो यह विधि सीधे सीधे किसी श्राप को हटा नहीं सकती, पर यह तुम्हें उस प्रभाव से उभरने की सहनशीलता दे सकती है ताकि तुम अपने जीवन को फिर से सकारात्मक दिशा में मोड़ सको। खासकर उन भाइयों के लिए जो किसी स्त्री को चाहते हैं पर अपनी बात खुलकर कह नहीं पाते। यह प्रयोग तुम्हारी शर्म और जिज्ञासा को कम करके आंतरिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। जब तुम्हारा मन शांत और दृढ़ होगा, तुम्हें बोलने की हिम्मत स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। याद रखना, असली ताकत किसी को जबरन अपने पास खींचने में नहीं बल्कि अपनी नियत की पवित्रता, अपने व्यवहार की इज्जत और आत्मसम्मान में है। जब तुम सम्मान के साथ अपनी इच्छा व्यक्त करोगे और सामने वाले की सहमति का आदर करोगे तभी रिश्ते टिकते हैं। मैं अब एक एक करके बताऊंगा। यह वस्तु क्या हो सकती है, उसे तकिए के नीचे कैसे रखना है और रात में कौन सी साधना करनी है। पर हमेशा शुद्ध नियत, सम्मान और स्वेच्छा को पहले रखो। तो ध्यान रखिए, यह अभ्यास आप शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हो। अगर आप जल्दी असर महसूस करना चाहते हो तो दोनों दिनों यह संकल्प दोहरा सकते हो। सबसे पहले घर से एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए। यह वस्तु केवल प्रतीक है, आपकी नियत और एकाग्रता की स्मृति के लिए। इस लाल कपड़े को ध्यान और शुद्ध इरादे से चुनिए। याद रखिए कि उद्देश्य किसी को जबरन बदलना नहीं बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता और आत्मविश्वास जगाना है। अब यह कपड़ा बाएं हाथ में लेकर उस कमरे में जाइए जहां आप रोज सोते हो। कमरे का माहौल शांत रखिए। अगर चाहो तो एक छोटा दीपक जला सकते हो, पर यह अनिवार्य नहीं है। आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लो। मन को धीरे धीरे शांत करो। अब अपने मन में उस व्यक्ति की छवि को याद करिए, पर उसकी कमजोरी नहीं, उसके वे गुण सोचो जिनके कारण तुम उसे चाहने लगे। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी सरलता, उसकी संवेदनशीलता। मन में यदि नाम दोहराना चाहो तो 2 मिनट तक शांत मन से उसका नाम उच्चारण कर सकते हो, पर यह नामांकन दबाव देने के लिए नहीं, केवल अपनी नियत को स्पष्ट करने के लिए होना चाहिए। अब 3 बार धीरे धीरे यह सकारात्मक संकल्प कहिए या मन में बोलिए। मेरी नियत शुद्ध है, मेरा प्रेम सम्मानजनक है, मैं उसकी खुशी और उसकी स्वेच्छा का सम्मान करूंगा। इन शब्दों को भाव के साथ 3 बार दोहराने के बाद लाल कपड़े को शांति से अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। यह केवल आपकी दी हुई प्रतिज्ञा की स्मृति है। अब उसी शांति के साथ सो जाओ। अपने मन को स्थिर और विनम्र रखो। याद रखो, यह विधि किसी को बदलने का वादा नहीं करती, यह तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाने का अभ्यास है। शर्म को कम करने, साहस बढ़ाने और सम्मानपूर्ण तरीके से संवाद करने का मार्ग।
जब आप उस रात अपने तकिए के साथ सोओगे तो अगली सुबह से ही मन में हल्कापन महसूस करोगे। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और जो असमंजस या झिझक अब तक थी वह धीरे धीरे मिटने लगेगी। जिस व्यक्ति के लिए आपने यह साधना की है उसके प्रति आपकी भावना और व्यवहार और अधिक संतुलित और स्वाभाविक हो जाएगा। जब आपका मन शांत और नियत सच्ची होगी तो परिस्थिति अपने आप सही दिशा में बढ़ेगी। याद रखो, यह कोई जादू नहीं, यह मन की ऊर्जा का अभ्यास है। जब मन निर्मल होता है तो आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक होने लगती है और जब ऊर्जा साफ होती है तो रिश्तों में समझ, अपनापन और संवाद स्वतः बढ़ने लगता है। यदि तुम्हें इस विधि को समझने में कोई कठिनाई आ रही हो तो इसे दोबारा सुनो, ध्यान से महसूस करो और अपने अनुभवों को समझने की कोशिश करो। हर व्यक्ति का परिणाम अलग होता है। जो मन से सच्चा होता है उसे सही दिशा मिलती ही है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, किसी भी साधना को कभी भी गलत इरादे या छल से मत करना। गलत नियत से किया गया कोई भी कार्य फल नहीं देता। सच्चे दिल, पवित्र भावना और शुभ उद्देश्य के साथ जो साधना की जाती है वही सफल होती है। भाई, यह पूरी विधि केवल तुम्हारे मन को संतुलित करने और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम है। इससे तुम अपने भीतर की असमंजस और बेचैनी से मुक्त हो सकोगे और जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो आज की इस साधना को यहीं विराम देते हैं। अपने मन को शांत रखो, नियत को शुद्ध रखो और विश्वास रखो कि सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा।